हेलो दोस्तों, हमारे चैनल आईके एजुकेशन में आपका स्वागत है। हड़प्पा या इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज हम बात करेंगे सोशल एंड कल्चरल कंडीशन के बारे में। ठीक है, ये हमारा तीसरा पॉइंट है। मैंने पहले ही इसके ऊपर 2 लेक्चर बना चुका हूँ। ये हमारा तीसरा लेक्चर है। मैं थोड़ा सा जो मैंने 2 लेक्चर में पढ़ाया हूँ उसका रिकैप ले लो एकदम ब्रीफली, जो मैंने पढ़ाया हूँ, ताकि आप थोड़ा सा कंटिन्यूटी आप इस लेक्चर में रह सके। तो हमने देखा था हड़प्पा का इंट्रोडक्शन में हमने बात की थी कि जो ये नाम पड़ा है हड़प्पा, हड़प्पा क्यों पड़ा, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, ये अदर भी और व्यू है वो क्यों है नाम के रिलेटेड, वो हमने देखा था। हमने फिर इसकी जो खोज हुई है हमें हड़प्पा की, हमें इसकी जो डिस्कवरी हुई है उसका हमने थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखा था, उसको बहुत अच्छे से कवर किया था। ठीक है, तो ये हमने इंट्रोडक्शन में और भी जो अदर जो उसका कॉन्टेम्प्रेरी सिविलाइजेशन है उसके बारे में बात की थी। और जो हम पूरा पढ़ने वाले हैं, जो जो भी हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि जो पॉइंट मैंने आपको बताया था उसको मैंने थोड़ा ब्रीफली उसमें डिस्कस कर लिया था। ठीक है, फिर हमने डेट के बारे में बात की थी, उसकी अलग अलग व्यू है डेट के बारे में। जब कार्बन डेटिंग नहीं थी हमारे पास, उससे पहले हम जो सिर्फ चीज़ों को देखकर स्टडी करके एनालिसिस करके व्यू देते थे हमारे हिस्टोरियन है या फिर आर्कियोलॉजिस्ट, उनके बारे में हमने बात की थी। ठीक है, ओरिजिन के बारे में बात की थी, जो अलग अलग थीरीज है ओरिजिन के बारे में। ठीक है, हमने फेजेस के बारे में बात की। फेजेस में हमने देखा हड़प्पा के अर्ली अर्ली फेज है, मेच्योर फेज है और लेटर फेज है। तो और उसके अलावा भी जो प्री हड़प्पा का पीरियड है, पोस्ट हड़प्पा का पीरियड है। तो हम सिर्फ बात, ये पूरे जो हड़प्पा के बारे में जो बात कर रहे हैं ना, सिर्फ मेच्योर पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं। हम जो इसके बाद हड़प्पा खत्म होने के बाद हम आपको लेक्चर बनाएंगे जिसमें हम बात करेंगे हड़प्पा के प्री, मतलब प्री हड़प्पा के, और जो लेटर हड़प्पा है उसमें बात करनी है। ठीक है, एक्सटेंशन के बारे में बात की, कैसा पूरा जो कितने एरिया में फैला हुआ है, फिर ट्रायंगल बनाता है इस तरीके से, ये हमने बात कर चुके हैं। फिर हमने जो कैरेक्टर, जो हड़प्पा के जो कैरेक्टरिस्टिक है हड़प्पा के, तो वो हमने देखा है। उसमें हमने उसको पॉइंट के साथ आपको बताया है। जैसे कि पहला जो हमारा पॉइंट था टाउन प्लानिंग, उसमें हमने ड्रेनेज सिस्टम को देखा, स्ट्रीट को देखा, हाउसिंग को देखा, बाथरूम टॉयलेट को देखा। मैंने आपको पब्लिक बिल्डिंग के बारे में बताया, उसमें हमने वो जो असेंबली हॉल है, ग्रेट बाथ के बारे में बताया, आपको ग्रीनरीज के बारे में बताया। ये सारी चीज़ हमने जो कंस्ट्रक्शन था या प्लानिंग थी, सिटी प्लानिंग, उसमें हमने इसको कवर कर लिया। ठीक है, फिर हमने जो दूसरा पॉइंट आपको कवर किया है वो साइंस एंड टेक किया है। हमने साइंस एंड टेक को दूसरे इसमें क्यों डाला, ताकि जो बाद वाली जो चीज़ें आपको समझ में आए। तो इसलिए हमने उसको साइंस एंड टेक को दूसरे पॉइंट में आपको समझा दिया। उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने कवर किया था, देखो वाटर सप्लाई के बारे में हमने कवर किया था, ब्रिक मेकिंग टेक्नोलॉजी, सील मेकिंग टेक्नोलॉजी, पोट्री कैसे बनाते थे, कौन कौन सी पोट्री इस्तेमाल हुआ करती थी, प्रीशियस स्टोन के बारे में मैंने आपको बताया, वेट और मेजरमेंट के बारे में बताया आपको, मेडिसिन जो इस्तेमाल किया करते थे वो बताया, टेक्सटाइल और सेल के बारे में बताया, शेल के बारे में। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम फिर जो बात करेंगे वो सोशल और कल्चरल कंडीशन के बारे में। ये जो है ये ज़्यादा इसमें वक्त नहीं लगेगा, ये थोड़े जल्दी हो जाएंगे। पिछले जो लेक्चर थे थोड़ा लेंदी हो गए थे। ठीक है, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ फूड, मतलब सोशल कल्चरल कंडीशन में फूड की और उनके डाइट की, क्या वो खाया करते थे, क्या वो उनके पास उनके जो रोज़ाना की जो ग़िज़ा थी उसके बारे में। देखिए यहाँ पे मैंने दिया हूँ, देखो वेट था, बार्ले था, मिल्क प्रोडक्ट है, ये उनके पास हमको सबूत मिले हैं इन चीज़ों के। हम देखो ऐसे अंदाजे में नहीं बोल देते कि ये खाया करते हैं, नहीं, जिसका प्रूफ हमें मिला है वही हम कहेंगे कि ये वो इस्तेमाल किया करते थे। जिसका प्रूफ नहीं मिला है तो वहाँ हम सिर्फ अंदाज़ा मार सकते हैं कि यार ये हुआ होगा। जैसा कि राइस के बारे में, प्रोबेबली डेट पाम एंड राइस कल्टिवेटेड, प्रोबेबली हमको इम्कान है कि ये होता होगा, हम इसमें श्योर नहीं है क्योंकि हमको नहीं मिला कुछ भी, लेकिन ये मिला है, वेट का मिला है, बार्ले का मिला है, मिल्क प्रोडक्ट मिला है। क्योंकि मिल्क प्रोडक्ट क्यों है, क्योंकि हमको देखो ये जितने जानवर मिले हुए हैं ना, मैंने कुछ तस्वीरें लगाई है यहाँ पे, कुछ इमेजेस में आगे भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये जो मिले हैं इससे अंदाजा होता है कि मिल्क तो वो इस्तेमाल करते होंगे। ठीक है ना, फिर मिल्क प्रोडक्ट का वो दूसरी चीज़ें बनाते होंगे, जैसे कि दही बनाते होंगे, घी बनाते होंगे, और भी चीज़ें जो मिल्क से बनती है, जो मिल्क के प्रोडक्ट बनते हैं वो इस्तेमाल करते होंगे। ठीक है, बात कर रहे हैं हम फ्लैश की, फिश का इस्तेमाल करते होंगे, मटन इस्तेमाल करते हैं, बीफ इस्तेमाल, पॉक, ये देखिए ये तस्वीर मैंने लगाई है, ये मिला है हड़प्पा से, ये स्वाइन है, ये मिला है, जिससे हमको अंदाज़ा होता है कि ये उसकी हस्बेंड्री करते थे और बाद में उसका गोश्त भी खाते होंगे। ठीक है,
पॉटरी के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि ये भी इसने मतलब हमको बहुत सारी इमेजेस मिली है तो अंदाज़ा होता है कि ये भी खाते होंगे। मटन था, फिश था, बीफ था, पोल्ट्री थी, पोर्क था, फ्लैश ऑफ टॉर्टाइज एंड दूसरे रेप्टाइल्स का भी इस्तेमाल करते होंगे, क्योंकि हमको है ना, देखो फिश के बारे में हमको है ना बहुत सारे उसके एविडेंस मिले हैं और इसके भी एविडेंस मिले हैं, तो इसलिए हम अंदाजा ऐसा कह रहे हैं कि ये खाते होंगे। ठीक है, उनकी डेली नीड्स होती होंगी। पीज और सीसम के हमको एविडेंस मिले हैं। ठीक है, ये है फूड और डाइट उनकी। हमने जो हमको प्रूफ मिले हैं, जैसे कि सील पे हमको जो जानवरों के एनिमल्स के हमको इमेजेस मिले हैं उससे अंदाज़ा हुआ, फिर ये हमको मिला, और इस तरीके से हमको और भी जो एविडेंस मिले उसके बुनियाद पर हम कह रहे हैं कि ये चीज़ खाते होंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट सोशल कल्चरल में। ठीक है, एनिमल एंड टॉयज जो इस्तेमाल किया करते थे, वो टॉयज जो बनते थे वो टेरिकोटा के बनते थे। ठीक है, मैं आगे उसको बता दूंगा आपको टेरिकोटा होता क्या है, तो उसकी आप फिक्र मत कीजिए। देखिए वही बात है, एनिमल में क्या था, एलिफेंट थे, कैमल थे, पिग था, बफेलो था, शिप थी, हम्बुल। हम्बुल क्या होता है, ये होता है हम्बुल। और ये होता है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न एक सिंग वाला, ये ख्याली जानवर है, ये नहीं था उनके पास, ये इन्होंने है ना अपना ख्याली जानवर ये खुद से बनाया हुआ है। और ये जो था ये हम्बुल है उनके पास। ठीक है, ये इसकी उन्होंने ये हम्बुल। ठीक है, ये समझिए आप। वाइल्ड एनिमल में उनके पास बाइसॉन था, हेयर था, मॉन्की था, टाइगर था, बाइसन डबल कर दिया मैंने यहाँ पे, रेनोसोरस था, बियर था, ये सारे जानवर हमको मिले। ये भी मैं आगे आपको बहुत सारे है ना, जैसा कि देखो यहाँ पे मैंने सील्स वगैरह लगाए, आगे भी और भी यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे देखो एलिफेंट है, यहाँ पे ये टाइगर है, यहाँ पे ये रेनोसोरस है, और बेयर, और दूसरे जो यहाँ पे देखो ये हिरन वगैरह होंगे। तो ये इस तरीके से हमको अंदाज़ा होता है कि ये जानवर वहाँ पे थे उनके पास, ये एनिमल्स उनके पास थे। कुछ वो सील पर हमको जान मतलब जो एनिमल मिले हैं जो हम डोमेस्टिकेट करते हैं वो, और कुछ वो जानवर वो एनिमल जिनको डोमेस्टिकेट नहीं किया जाता, जो वाइल्ड एनिमल है, तो वो चीज़ें जो हमको वहाँ सील्स पर मिली है उससे हमें अंदाज़ा है कि ये जानवर उनके पास थे। तो ठीक है, ये समझिए आपने। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है बुल ऑफ हॉर्स, क्योंकि देखो मैंने इसको हाईलाइट किया तो ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, हमको एविडेंस मिला है हॉर्स के बारे में, लेकिन एक लिमिटेड एविडेंस है, पूरे हर जगह नहीं मिला, एक जगह पे वो बता दूंगा कहाँ मिला है। तो ये आपने नोट करना कि हॉर्स का हमको बुल है ना हर जगह नहीं मिला, बस कहीं पे मिला है, वो भी अपर लेयर पे मिला है। लेयर के बारे में मैं समझा चुका हूँ आपको। तो ठीक है, ये चीज़ें उनके पास थी। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं, ये देखिए ये टॉयज है उनके, ये देखिए ये मिट्टी की है, टेरिकोटा के बनाए हुए हैं। मैं बताऊँ आपको टेरिकोटा क्या होता है। ये टॉयज है, ये देखिए बर्ड्स हैं, ये बर्ड्स है, ये एनिमल है, ये डॉग का बना मतलब ये डॉग है टेरिकोटा का बना हुआ। ये मदर गॉडेज है, ऐसे इस्तेमाल किए जाते होंगे खिलौने के तौर पे बच्चों के लिए। और ये कार्ट है, तो ये उनके पास इस तरीके से और भी हमको है ना उनके टॉयज मिले हैं। ये सारे के सारे क्या के बने हैं, टेरिकोटा के बने हुए हैं। मैं आगे बोला आपको कि टेरिकोटा के बारे में बता दूंगा क्या होता है। तो ठीक है, ये चीज़ें हैं उनकी टॉयज में, ये बच्चे खेलते होंगे। और ये इससे अंदाज़ा भी होता है हमके, ये चीज़ें अगर से जब उनको बनाए हैं उन्होंने अपने बच्चों के खिलौने के लिए, तो जाहिर सी बात है ये है ना उनके पास अवेलेबल होंगे। तो ये भी हो गया कि ये उनके पास ऐसा जानवर भी होंगे, मतलब एनिमल भी होंगे, और ये चीज़ों को खेलते भी होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। क्लॉथिंग की बात कर रहे हैं हम, ड्रेस की बात कर रहे हैं हड़प्पा की। तो हमारे पास दो स्टैचू हैं, स्कल्पचर है, एक ये और एक ये। इसे हमने मदर गॉडेस का नाम दिया है, इसे हमने है ना एक तो बेडेड मैन या फिलोसोफर किंग का नाम दिया है। तो आप इससे देख सकते हैं हमने इसको है ना मॉडल शक्ल में इस तरह उतारने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्चुअल हमारे पास ये है, और इसे हमने इन तरीके से उतारने की कोशिश की है। तो यहाँ से हम है ना इनको देखने के बाद ये हम एजम्पशन कर सकते हैं, देखिए कि हमारे पास है ना बहुत मेन एंड वुमेन टू पीसेस ऑफ क्लॉथ का इस्तेमाल करते थे। एक को हम है ना लोअर गारमेंट कह देंगे और एक को हम अपर गारमेंट कह देंगे। यहाँ पे भी वुमेन भी अगर से पहन रही है तो लोअर गारमेंट अपर गारमेंट, बॉडी को छुपाने के लिए। तो अब इसे देखिए, ये जो है ना एक लुंगी टाइप है, धोती टाइप का, ये ऊपर एक चादर है, यहाँ पे भी इसी तरीके से। तो मैं जो बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे देखो, एक चीज़ आप समझिए, यहाँ पे आप एंशियंट इंडिया की स्टडी करेंगे और ख़ास तौर से क्लॉथिंग के बारे में, तो आप एक चीज़ जानिए, हमारे पास सुई तो थी, निडल तो थी, लेकिन कैंची नहीं थी। कैंची ना होने की वजह से हम है ना कटाई नहीं कर सकते थे कपड़े की। तो इसलिए हमें है ना कभी भी पूरा जो अस्तर है कपड़े का, लंबा चौड़ा पीस,
तो वो उसको हम गूंद लिया करते थे बॉडी पर, जैसे साड़ी पहन लेंगे या धोती पहन लेंगे। तो ऐसे ही होता था हड़प्पा में भी, उनके पास भी यही साबित होता है इससे भी कि उनके पास भी सुई तो थी, लेकिन उनके पास कैंची नहीं थी, इसलिए वो इस टाइप के कपड़े पहन रहे हैं, लपेट रहे हैं अपने बॉडी को। सुई, हमारे पास कैंची है ना बहुत बाद में आई है, बहुत बाद में। तो ठीक है, सुई तो थी, सुई किस से बनती थी, देखो सुई बनती होंगी एक तो मछलियों के कांटों से, फिश के जो बून होते हैं उससे, या बनती होंगी जो आइवरी है उससे बनती होंगी, या फिर ये फैंस। तो ये देख रहे होंगे, ये जो है ना स्पिंडल्स है, ये मैंने आपको है ना पहले ही बता चुका स्पिंडल्स के बारे में, जो धागा बुनने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो ये जो स्पिंडल्स बना हुआ है ना, ये फैंस का बना हुआ है। ठीक है, ये फैंस होते हैं। या आपने देखे होंगे आपके घर पे भी ऐसे बहुत से चीनी टाइप बर्तन होते हैं, तो उन्हें हम फैंस कहते हैं। ये भी फैंस का बना हुआ है, ये आमलेट है ना जो, ये फैंस का बना हुआ है। ठीक है, तो ये है क्लॉथिंग के बारे में। ये एक मॉडर्न हमने एक ख्याली जो हमारी जो तस्वीरें जो बनाई है हमने, कि ये बताने के लिए कि सोसाइटी कैसी थी। देखिए अब देख सकते हैं, ये ट्रेडर है, इनके कपड़े देखिए, इनके कपड़े देखिए, ये एक वुमेन है, उसके उनके कपड़े देखिए। तो ये इस तरह के हमने इसको शो करने की कोशिश की है कि हड़प्पा के लोग इस तरीके से शायद कपड़े पहनते होंगे। तो ठीक है, यहाँ हम समझे। एक चीज़ और समझिए कि ये जो है ना, ये मदर गॉडेस है, यही चाहिए मदर गॉडेस। इसके ऊपर जो है ना, इसके ऊपर, इसको हम कहते हैं हेड गियर, इसे हम हेड गियर कहते हैं। जो क्रॉन टाइप होता है वो वुमेन वगैरह पहनती है, बाद में भी बहुत स्टाइल रहा है। ये तो चाइनीज़ है, लेकिन ये इस तरीके से हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाद की जो वुमेन्स है वो इस तरीके का हेड गियर भी पहना करती थी, तो इसे हम हेड गियर कहते हैं। ठीक है, ये भी उनके पास हमें नज़र आता है हड़प्पा के बाद। ठीक है, ये है उनकी क्लॉथिंग के बारे में जो हमने। मैं टेरिकोटा के बारे में आपको बाद में बता दूंगा, टेरिकोटा क्या होता है, तो आपके जहन में तस्वीर होंगी उसकी, लेकिन बहुत सारे कंफ्यूज होते होंगे। मैं ऐसी तस्वीर आपको बता दूंगा उसकी कि फिर आप है ना टेरिकोटा को कभी आप भूलेंगे नहीं। फैंसों को बस ऐसे ही याद रखिए आप फैंस को, कि ये इस तरीके की चीनी टाइप बर्तन होते हैं, ये आपके घर में भी होंगे। ठीक है, ऑर्नामेंट की बात करते हैं। देखो यहाँ पे बहुत सारी तस्वीर है जो ऑर्नामेंट के बारे में आपको एक आइडिया दे सकती है। आदमी भी और औरतें भी, वुमेन भी और मैन भी, दोनों ही है ना पूरे है ना ऑर्नामेंट पहना करते थे। हम देख रहे हैं बहुत सारे ऑर्नामेंट है। ये देखिए, ये गोल्ड है, यहाँ पे सिल्वर है, यहाँ पे ये सिल्वर है, यहाँ पे ये बीड्स का इस्तेमाल है, प्रीशियस स्टोन का इस्तेमाल है, ये फैंस का इस्तेमाल है। बहुत सारे ऑर्नामेंट है, जितने भी समझो मेटल्स वगैरह है, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ये कॉपर का बना हुआ आईना है। तो आप देख ये सारे हमको हड़प्पा से मिले हैं। ये बीड्स है बहुत सारे, तो ये शेल इस्तेमाल करते थे। तो ये सारे तो ऑर्नामेंट उनके पास थे। और ऑर्नामेंट है ना बहुत सारे, देखो गोल्ड इस्तेमाल कर रहे, सिल्वर, कॉपर, प्रीशियस स्टोन इस्तेमाल कर रहे, आइवरी इस्तेमाल कर, शेल भी इस्तेमाल कर रहे। ये सारी चीजें है ना, ये ऑर्नामेंट बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जितने मेटल और प्रीशियस स्टोन है। तो ठीक है, एक चीज नेकलेस है इनके पास। देखो ये नेकलेस, मैंने बहुत सारी तस्वीर लगाई, ये नेकलेस है, ये गोल्ड का नेकलेस है, ये सिल्वर का नेकलेस है, ये बीट्स का नेकलेस है। यहाँ पे देखेंगे ये प्रीशियस स्टोन का नेकलेस है, ये भी बीट्स का नेकलेस है। ठीक है ना, ये देख सकते हैं आप, नेकलेस है। ये जो है ना, इसमें जो एक तो आर्मलेट है, ये एक ब्रेसलेट है, एंकलेट है इसमें। इधर आप देखेंगे ये एंकलेट है, इधर ये चूड़ियाँ हैं, ये बहुत सारे जेवरात है और दूसरे ऑर्नामेंट है। तो ये आप देख सकते हैं, ये सिल्वर का आईना है जो हमें मिला है वहाँ से। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इस्तेमाल किया कर देते हो। हमें हम वहाँ पे कॉम्ब मिली है, कंघी कंघी मिली है, काय के लिए देखिए कहीं पे लिखा होगा मैंने, यहाँ ये आइवरी की कॉम्ब हमें मिली है वहाँ पे। प्लेट्स मिले हैं बहुत सारे, एयर एयर पिंस मिले हैं जो बालों के लिए इस्तेमाल किया करते थे। ये सारी चीज़ें हमें मिली है। कॉस्मेटिक में हमें लिपस्टिक मिली है वहाँ से, ब्रॉन्ज का ओवल मिला है, पेंट मिला है, कोलेरियम मिला है, कोलेरियम बोले तो सुरमा। वहाँ से हमें काजल वगैरह मिला है। काजल तो भला बहुत घर में भी बना सकते हैं आज हम, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, घर में भी बना सकते हैं। तो उस वक्त उनके पास है ना काजल था, कोलेरियम था, फेस पेंट था, कॉस्मेटिक में उनका लिपस्टिक था उनके पास, ये आईना है उनके पास, ये कॉपर का आईना है। इसके अलावा और भी एयरपिन है, ये सारी चीज़ें उनके पास थी। वो चोटियाँ बना करते थे, इस तरीके से देख रहे होंगे चोटियाँ, ये मेन भी बाल बढ़ाया करते थे, चोटियाँ बना करते थे। तो ये चीज़ें, ये प्लेट और एयरपिन का इस्तेमाल किया करते थे।
और इसमें देखिए ब्रेसलेट है, आर्मलेट है, नेकलेस है उनके पास, फिंगर रिंग है उनके पास, वो प्रीशियस स्टोन्स की बनाई जाती थी या फिर और दूसरी चीज़ों की इस्तेमाल, मतलब ये मेटल्स वगैरह इस्तेमाल किया करते थे। हेड ड्रेस, इसको हेड ड्रेस भी कहते हैं, हेड गियर भी कहेंगे या हेड ड्रेस भी कहेंगे। बेंगल्स है उनके पास। ये सारी चीज़ें हमको उनके पास से मिली है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये हमारे पास जो है ना एक तस्वीर है, जिसे हम डांसिंग गर्ल कहते हैं। तो इसके पास जो है ना इस टाइप की चूड़ियाँ हमें नज़र आती है, जो आज भी राजस्थान के बहुत सारे इलाकों में इस तरीके की चूड़ियाँ पहनते हैं। तो जो आज कल्चर हमें राजस्थान में मिलता है, ये कल्चर के सबूत हमें हड़प्पा से मिल गए। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ थी। आगे देखते हैं हम। और तो कुछ है ही नहीं इसमें ऐसा जो आपको बताने लायक ऑर्नामेंट के बारे में। हाँ, मैंने एक चीज़ और बोला था ना आपको, वो शेल का बारे में बात करा था। शेल का इस्तेमाल किया करते थे वो, उसको पीस कर, उसको है ना चूरा करके, उसका है ना वो कॉस्मेटिक बनाया करते थे, तो उसमें भी इस्तेमाल किया करते थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गेम एंड अम्यूजमेंट में देखते हैं हम। इंडोर गेम है, आउटडोर गेम है, दोनों ही तरीके के गेम वो प्ले किया करते थे, उनके अम्यूजमेंट के जरिए थे। अब हमारे पास ये देखो, कोई भी चीज़ अब अगर से आप बताना चाहते हैं कि ये खेला करते थे, तो उसके लिए प्रूफ चाहिए। बिना प्रूफ के आप है ना आपकी बात नहीं रख सकते। तो हम प्रूफ के साथ बात कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये कार्ड है, तो कार्ड के जरिए हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके पास है ना रेसिंग होगा। बहुत सारे उनके पास एनिमल की तस्वीरें हैं, इमेजेस है, सील पर है, तो एक अंदाज़ा होता होगा कि इतने एनिमल है, वाइल्ड एनिमल है, तो हंटिंग करते होंगे। फिशिंग वगैरह, बर्ड्स वगैरह ये ग्रुप में करते होंगे। तो ये आउटडोर में गेम में या अम्यूजमेंट में ये चीज़ें आ सकती है। फिशिंग, ट्रैपिंग, हंटिंग, रेसिंग और डांस और सिंगिंग भी उनके पास एक मशगला होगा या उनका अम्यूजमेंट का जरिया होगा। तो ये ठीक है। ये आउटडोर गेम जो मास लेवल पे किए जाते होंगे या एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते होंगे, और एक मतलब उसको है ना पेट्रोनाइज भी किया जाता होगा इन गेमों को, इस तरीके से आज करते हैं हम बहुत सारे रीजन में। तो ठीक है, ये चीज़ इंडोर में देखिए, ये शायद जो उनके चिल्ड्रंस है वो प्ले किया करते होंगे। ये डाइज है, ये हमें मिला है वहाँ से। इस तरीके के कुछ स्टोन मिले हैं, जिसको हम आज लगोरी वगैरह बच्चे खेलते हैं ना, लगोरी कहते हैं इसे। और ये हमें मिला है लोथल से, इसे हम कह रहे हैं चेस बोर्ड। ये इसी तरीके से मिला है हमें और इसका हमने नाम दिया है चेस बोर्ड। तो ऐसा जो हिस्टोरियन है वो ये कहते हैं कि चेस बोर्ड उनके पास था, लेकिन बहुत से हिस्टोरियन इसमें अपना अलग व्यू रखते हैं। क्यों? क्योंकि इसके जो गोटियां है ना, गोटियां वो रिसेम्बलेंस है ऐसा, जो लिंक का पत्थर होता है ना, लिंक, तो वो कहते हैं कि ये लिंक के पत्थर है, मतलब उसको वो रिलीजियस से जोड़ते हैं। लेकिन बहुत से हिस्टोरियन हैं जो इसको बोलते हैं कि नहीं, ये जो है ना चेज है। ठीक है, ये हमें लोथल से मिला, इसको याद रखना, आगे भी बता दूंगा मैं। ठीक, अब यहाँ वेपन की इम्प्लीमेंट और टूल की बात करते हैं। तो कॉपर के उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाई है। यहाँ देख सकते हैं आप, ये एरो हेड है, स्पेयर हेड है। यहाँ आप देख सकते हैं ये एक्सेस है बहुत सारे, ये ट्रैगर है। इसमें बहुत सारे मतलब उन्होंने है ना इम्प्लीमेंट और या वेपन बनाए हैं उन्होंने कॉपर के। ब्रॉन्ज उसके पास, मतलब ब्रॉन्ज एज तो खुद ही था वो, और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उन्होंने ब्रॉन्ज का इस्तेमाल किया होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें मैं जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ मैं, वो बहुत अहम है। वो ये है कि उनके पास जो है ना डिफेंसिव वेपन नहीं मिले, मतलब डिफेंसिव उनके पास किसी तरीके का कोई नहीं मिला हमें। हेलमेट नहीं मिला, शील्ड नहीं मिली। तो इस चीज़ें ना मिलने की वजह से हिस्टोरियन का ये ख्याल है, देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। हिस्टोरियन क्या कहते हैं, हिस्टोरियन ये कह रहे हैं कि ये लोग है ना जंग को तरजीह नहीं देते थे, डिफेंसिव लोग थे और ये अमन पसंद थे। तो ये फिर ये हथियार क्यों इस्तेमाल किए, ये औजार इस्तेमाल क्यों किए, ये वेपन इस्तेमाल क्यों किए? तो वो हिस्टोरियन ऐसा ख्याल करते हैं वो ये इसलिए इस्तेमाल किए क्योंकि इनके डेली नीड्स थे। जैसे कि ये शिकार के लिए इस्तेमाल किए उन्होंने, ये उन्होंने अपने, जैसे कि ये एक्सेस वगैरह, मतलब एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किए। तो ये उन्होंने ये जो वेपन है ना, ये एज अ वार के लिए इस्तेमाल नहीं किए, बल्कि ये उन्होंने अपने बेसिक नीड के लिए, मतलब वो जंग नहीं करते थे। तो ये ख्याल है कब, जब हमें वहाँ पे हेलमेट नहीं मिला और शील्ड नहीं मिला। लेकिन अब इसको काटने वाले भी कुछ होंगे ना, ऐसा थोड़ी ना कि इस चीज़ को मानी गया होगा, नहीं, बल्कि
ये चीज़ से काट दिया जाता है। फोर्टिफिकेशन, भाई जब उनके पास फोर्ट है, हमको मालूम है हर जगह फोर्टिफिकेशन हमें मिला है, मोहनजोदाड़ो में मिला, लोथल में मिला, हमें हड़प्पा में मिला, बहुत से ऐसे सिटीज़ हैं, मतलब वहाँ के टाउन है, वहाँ पे हमें फोर्टिफिकेशन मिला है। तो ये तो जाहिर सी बात है, ये भी डिफेंस है। अब कोई फोर्ट क्यों बनाता है? इसलिए बनाता है ताकि वो अपने आप को डिफेंस कर सके। अब उनको खतरा होगा जंग का, कोई उन पे हमला कर रहा, मतलब हमला करने वाला होगा, तो जाहिर सी बात है उनके दुश्मन तो होंगे उस वक्त में। अब दुश्मन होंगे, कब तक वो डिफेंस करेंगे दुश्मन से? ऑफेंसिव रुख तो अपनाना पड़ेगा ना उनको भी। तो ये फोर्टिफिकेशन है ना, इस बात को काट देती कि नहीं, ये है ना ऑफेंसिव भी थे, इन्होंने सिर्फ है ना ये अपनी बेसिक नीड के लिए इस्तेमाल नहीं किए, बल्कि जब ज़रूरत पड़ी इनके तो अटैक भी किए उन्होंने। हाँ, एक चीज़ है कि उनके पास आयरन नहीं था, कॉपर था, आयरन नहीं था, ठीक है, ये याद रखना आपने। हाउस होल्ड आर्टिकल फर्नीचर की बात करती है, तो देखिए बहुत से ऐसे है, देखो ये हम एक तस्वीर है, ये कॉपर के बने हुए है, ये है ना पोट्री की बने हुए हैं, अर्थनवेयर की बने हुए हैं, ये ऐसी की ऐसी तस्वीर हमें मिली है। तो ये ऐसा लगता है कि ये जो है ना एक कोई है ना शॉप वगैरह होंगी, उसमें ये चीज़ें, ये जैसे कि वैसे हमको पॉट्स वगैरह मिले हैं, तो ये जार है बहुत सारे इसमें, ये कप है, सासर है, जार है, बेसिन है, फिश हुक है, ऑल है, डिशेस, ये सारी चीज़ें आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद में पोट्री वगैरह, पेंटेड वेयर, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ से मिली हुई है। एक और चीज़ है कि चेयर, बेडशीट, स्टूल वगैरह ये भी इस्तेमाल करते होंगे। क्यों? क्योंकि एक अंदाज़ा है हमें कि ये चीज़ करते होंगे, मैट वगैरह, रीड की मैट, ये सारी चीज़ें वो इस्तेमाल करते होंगे। हमारे पास इसके सबूत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये इन्होंने ये ऊँट का बनाया होगा, ये ऊँट का बनाया होगा, उन्होंने लकड़ी का बनाया होगा, ये है ना वुड है ना वक्त के साथ डिके हो गई, तो इसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन एक आइडिया है कि ये चीज़ इस्तेमाल करते होंगे। तो ठीक है, मैं समझता हूँ ये आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया। आगे बात कर रहे हैं क्लासेस ऑफ पीपल जो है, ये डिस्क्राइब करने के बाद हमारा जो पॉइंट है सोशो और कल्चरल कंडीशन ऑफ हड़प्पा, तो ये हमारा कवर हो जाएगा। और इसके बाद फिर हमें ना हमारा जो चौथा पॉइंट रहेगा इकोनॉमी, आर्ट्स एंड क्राफ्ट, ये फिर है ना हम जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें कि मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, तो मैं 2 मरतबा उसको रिपीट नहीं करूँगा। तो ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं क्लासेस ऑफ पीपल की। तो देखिए मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है ना, वो हर जगह पर है ना ये क्लासेस निकाल ही लेते हैं। और ये देखिए आप किसी भी पीरियड की बात करो या किसी भी टाइम की बात करो, तो ये क्लासेस ऑफ पीपल हमेशा रही है और हमेशा रहेंगी। क्यों? क्योंकि जहाँ अमीरी गरीबी रहेंगी वहाँ पे ये क्लासेस ऑफ पीपल आ जाएंगी। और ये देखिए ये बांटा हुआ है ना क्लासेस ऑफ पीपल, ये ऑक्यूपेशन के हिसाब से बांटा हुआ है और प्रोफेशन के हिसाब से बांटा हुआ है। तो ये ऑक्यूपेशन भी हमेशा हर दौर में रहते हैं, हर सोसाइटी में रहते हैं, तो ये फिर बढ़ जाता है ग्रुप और बन ही जाते हैं ये। तो यहाँ पे देखिए 4 तरह की क्लासेस बांटी हुई है, लर्न क्लास, वॉरियर, ट्रेडर, आर्टिसंस एंड मैनुअल लेबर। तो इसमें जो आएंगे ना, इसमें देखिए प्रीस्ट आ जाते हैं, एस्ट्रोनॉमर आ जाते हैं, वहाँ के फिजिशियन आ जाते हैं, उनके इस तरीके के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। वॉरियर क्लास में, वॉरियर क्लास में जंगजू आ जाते हैं, ठीक है ना। ट्रेडर्स, आर्टिसंस, इसमें ये सारे आ जाते हैं। मैनुअल लेबर जो मजदूर लोग होते हैं वो उसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्लासेस बनी जाती है। तो हड़प्पा में भी क्लासेस थी, ठीक है ना। और देखिए आप अगर से 12 के एनसीईआरटी देखेंगे, क्योंकि मैं आपको क्लियर कर दूं कि 6 के एनसीईआरटी या 12 की एनसीईआरटी अगर से आप ये लेक्चर देखेंगे तो ये आपकी इसमें ऑटोमेटिक कवर हो जाएंगे और कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं रहेगा जो छूटेंगे इसमें से। तो ठीक है, 12 के एनसीईआरटी में भी कुछ चीज़ें आपको बताई गई है, देखो जो बता रहा हूँ मैं। तो इन्होंने है ना देखो एक क्लासेस कैसे इन्होंने मतलब अपनी दलील के जरिए इन्होंने कैसी बताई कि देखो भैया क्लासेस थी। तो इन्होंने स्टडी की है ग्रेव्स की, कब्र की। वहाँ पे उन्होंने देखा है कि देखो भाई बहुत सारी कब्रें ऐसी है जिसमें है ना हमको बहुत सारे मटेरियल मिलते हैं, जैसे कि वहाँ पे पोर्ट्स मिलेंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे कि मतलब ऐसे वेपन इक्विपमेंट और बहुत सारे ऐसे जो यूटेंसिल्स वगैरह मिलेंगे, और बहुत से ऐसे बहुत ज़्यादा मिलेंगे और बहुत से कब्रों में बहुत कम मिलेंगे। तो मतलब वो ये साबित कर रहे हैं कि देखो यहाँ पे भी क्या था, क्लासेस था, अमीरी गरीबी थी और इस वजह से ये भेदभाव था, ठीक है। फिर उन्होंने घरों की स्टडी की है, घरों के बारे में भी मिलेगा, बहुत से ऐसे घर हैं, मकानात हैं, हाउसेस है जो बहुत आलीशान है, बहुत अच्छे हैं, बड़े हैं, बहुत से ऐसे जो छोटे छोटे हैं। हड़प्पा में हमें ऐसे भी मिले हैं जो है ना ऐसा वो लेबर वर्कर के हमको उनके एक
कैसा रॉ मिली है हाउसेस की, तो ये भी है, ये भी चीज़ें साबित करती है कि भाई उनके पास है ना क्लास डिफरेंसेस था। तो ये है ना हमेशा रहता है और कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है, ना आज होगा ना कभी होगा, बल्कि जहाँ पे अगर से मार्क्सिस्ट स्टडी भी है ना वहाँ पे भी क्लासेस रहेंगी, क्योंकि आप अमीरी और गरीबी को कभी ख़त्म नहीं कर सकते, ये हमेशा रहेंगे, क्योंकि ये रिलेटिव रहती है अमीरी गरीबी, ये इसको ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है ना। और इसको भी आप ऑक्यूपेशन और प्रोफेशंस को भी आप ख़त्म नहीं कर सकते, तो ये हमेशा रहेगा। उनकी भी मतलब उनकी सोसाइटी में भी ये था, मेडिवल पीरियड में भी था, मॉडर्न में भी है और आगे भी रहेगा। तो ठीक है, ये समझ गए। इकोनॉमी की बात करते हैं, इकोनॉमी आर्ट्स एंड क्राफ्ट। तो देखिए एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो एग्रीकल्चर में देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये देखिए यहाँ पे ये हल है, ये हमें मिला है बनावली से, ये टेरिकोटा का है और ये फ्लोरेंस है। ये जो है ना, ये देखो आप जब खुदाई की हमने तो इस तरीके की हमको है ना लैंड मिली हुई है, मतलब ये इस तरीके की लैंड है और इसके ऊपर जैसा होता है ना खेती में जिस तरीके बने हुए रहते हैं, रॉ बने हुए रहते हैं हल चलाने के बाद, ये वैसे ही हमें मिला है। तो इससे ये साबित होता है कि ये मास लेवल पर यहाँ पे प्रोडक्शन होता था ग्रेन का। इसमें वेट है, बार्ले है, डेट पाम है, मिलिट है, फ्रूट है, इस तरीके का ये मास लेवल पे होता था। और हमको क्या सबूत मिल रहा है, एक तो ये मिल गया कि ये हल इस्तेमाल यानी प्लग इस्तेमाल करते थे, ये मिल गया कि ये है ना बुलों का इस्तेमाल करते थे इसको खींचने के लिए, और हमको और क्या, ये देखो ये इसको हम कह रहे हैं सेडल कॉर्न, ये हमें भी मिला है यहाँ पे भी। तो इससे ये क्या साबित होता है कि भाई अनाज था, तो ये अच्छे तादाद में मिले हमें, तो अनाज था तो इसको पीसने के लिए हम आटा बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। तो ये भी समझाता है कि मतलब उन्होंने ये दलील दिया है इस बात से, मतलब ये चीज़ों से कि भाई उनके पास है ना मास लेवल पर है ना प्रोडक्शन होता था इन एग्रीकल्चर में। तो ठीक है, अब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है यहाँ पे पता है, मैं पहले ही जिक्र कर चुका, डॉक्टर बीबी लाल ने कहा है, बीबी लाल ने, ये जो कॉटन है ना, कॉटन प्लांट, ये हड़प्पा के पास जो मैंने आपको है ना टेक्सटाइल में बता चुका हूँ, बस यहाँ पे डबल इसको है ना रिपीट कर रहा हूँ। हड़प्पा के पास उस वक्त आ गया था, इजिप्ट के बाद ये है ना कई सालों के बाद आया है, तो मतलब हड़प्पा अपर हैंड रखता था, हड़प्पा के पास ये कॉटन है ना बहुत पहले आ चुका था, वो प्रोडक्शन कॉटन की बहुत पहले करते थे। इजिप्ट जैसा सिविलाइजेशन ने है ना बहुत बाद में किया है, कई सालों बाद किया, कई 100 सालों के बाद किया है। तो ठीक है, ये आप में रिपीट हुआ है। अब यहाँ पे देखिए एग्रीगेशन जो एक्टिविटी है इनकी, एग्रीगेशन ये मैंने है ना वाटर सप्लाई में आपको बता चुका हूँ, वेल है, पाउंड है, लेक है, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। अब इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए डॉक्टर कोसम्बी क्या कहते हैं, डॉक्टर कोसम्बी ये कह रहे हैं यहाँ पे कि हमको वहाँ पे कैनल नहीं मिले। कैनल क्या होते हैं, कुछ इस तरीके की लंबी ऐसे कुछ तरीके पानी की लाइन होती है और ये इस तरीके से खेतों में जाता है, तो ये कैनल होती है। तो हमें वहाँ कैनल नहीं मिले, बल्कि हमको क्या मिला, डैम मिले। डैम कैसा होता है, एक तरफ ऐसा पानी जमा होता है फिर यहाँ से सप्लाई होता है, तो ये कैनल नहीं मिले हमको, यहाँ पे डैम मिले। तो ये आप इसको नोट कर सकते हैं, तो वाटर के फ्लोइंग के लिए, ठीक है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल की बात करती है, देखो जो हमको है ना उनके सील पर मिले हैं वही उनके पास डोमेस्टिकेट होते होंगे। अब देखो काव है, शी बफेलो है, पिग है, डॉग है, ये सारे के सारे जो है ना डोंकी वगैरह, पैरोट, कैट, पीकॉक, ये इसमें ये बर्ड्स हो गए, तो ये सारे के सारे वो डोमेस्टिकेट करते थे। अब वो शी बफेलो से दूध निकालते थे, काव से भी दूध निकालते थे, फिर डोंकी वगैरह को वो इस्तेमाल करते थे ऐसा मतलब वज़न वगैरह लेके जाने के लिए, क्योंकि कार्ट वगैरह उनके पास थे, तो हम पुल का इस्तेमाल करते होंगे वो। तो ये सारे जो जानवर हैं इनका इस्तेमाल वो फिर है ना, देखो एक तो एनिमल हस्बेंडरी हो रही है उनकी, शी बफेलो को पाल कर, काव को पाल कर, यहाँ पे डोंकी वगैरह को पाल कर, इनसे है ना जैसे काव वगैरह से, इनसे शी बफेलो से दूध लेकर रहा, दूध से फिर बहुत सारे कंपोनेंट बना के वो उसका ऐसा अपने इस्तेमाल कर रहे, फिर साथ में है ना वो फिर इनका ऐसा मीट वगैरह इस्तेमाल कर रहे, फिर बाद में ये जो बहुत से बुल है इनका है, इनको है ना ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ये इनके मतलब ट्रेड वगैरह में या बोझ संभालने के लिए काम में आए, ठीक है। अब एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग है यहाँ पे वो बहुत है हमें, इसको है ना वाइल्ड कॉक, ये देखो जैसा मैं यहाँ कह रहा हूँ कि कॉटन जो सबसे पहले प्रोडक्शन था, वैसे ही यहाँ पे है ना जब डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हुआ है तो कॉक का सबसे पहले डोमेस्टिकेशन अगर से कहीं किसी सभ्यता ने किया है तो वो हड़प्पा थी।
ये हमको सबूत मिलते हैं। तो ये आपने नोट रखना कि कॉक का अगर से कहीं डोमेस्टिकेशन सबसे पहले हुआ है तो हड़प्पा, फिर बाद में दूसरे सिविलाइजेशन ने इसका डोमेस्टिकेशन करते गए हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल क्राफ्ट, तो यहाँ देखिए मैं है ना पहले आपको समझा चुका हूँ। मैंने सील मेकिंग के बारे में बताया, पोट्री के बारे में, शील्ड, बीड्स, ऑर्नामेंट, टॉयज, टेक्सटाइल, हाउस होल्ड आर्टिकल, ये सब चीज़ों के बारे में आपको बता चुका हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको जो बताऊंगा वो स्टैचू एंड स्कल्पचर के बारे में बताऊंगा। ये जो मैंने जितने तस्वीरें लगाए हैं ना, इनके बारे में वो चीज़ बताऊंगा जो शायद आपको बहुत कम मालूम है। तो अभी देखिए ये जो इंडस्ट्री एंड क्राफ्ट है, तो ये सारे के सारे जो आते हैं ना, ये क्राफ्ट में आते हैं। जब इसका मास लेवल पर प्रोडक्शन होता है तो वो फिर उसका इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, तो वो फिर इंडस्ट्री में भी हो जाता है। ठीक है, ये क्राफ्ट है, मास लेवल पर प्रोडक्शन हो रहा है तो वो फिर है ना इंडस्ट्री में आ जाता है। ठीक है, ये सारे सेरेमिक आर्ट है, बहुत सारे टॉय मेकिंग, पोट्री, ये शेल वगैरह, इसमें ये ऑर्नामेंट वगैरह, ये सेरेमिक आर्ट में आ जाता है। ठीक है, अब हम देखो यहाँ बात करेंगे सील और सीलिंग क्या होती है। देखो सील, मानो ये देखो इस तरीके की सील है, जो मैंने बहुत सारे इमेजेस आपको दिया हूँ वो सील के इमेजेस है। ठीक है, सीलिंग क्या होती है, मानो ये एक सील है, तो सील के ऊपर है ना कोई सिंबल होगा, मानो कोई भी एक सिंबल हो सकता है, उसके ऊपर रिटर्न में कुछ लिखा होगा, स्क्रिप्ट होंगी, तो ये एक पहचान होती है। ठीक है, किसी की भी ये जब सील है ना किसी चीज पे अगर से आप मतलब स्टैम्प मार देते हैं, जैसे कि कोई भी चीज अगर से आप व्यापार वगैरह कर रहे हैं उस पर अपनी सील लगा देते हैं तो वो सीलिंग हो जाती है। फिर जो सील आपने छाप दी है तो छपी हुई चीज है ना सीलिंग हो जाती है। ठीक है, ये समझ गए आप। अब देखिए ये इनकी जो है ना इंडस्ट्री थी, तो ये मास लेवल पर प्रोडक्शन होता था, इसका इंपोर्ट होता, इंपोर्ट कहाँ होता था, आप देखेंगे मेसोपोटामिया, इजिप्ट, सुमेर, क्रेट, ये सारे के सारे जो है ना उस वक्त के हड़प्पा के कॉन्टेम्पररी थे, तो इनके साथ उनका ट्रेड हुआ करता था, इन कंट्री के साथ इंपोर्ट होता था और बहुत सारा एक्सपोर्ट होता था, लैंड रूट से और साथ में सी रूट से, दोनों ही रूट से ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। आगे बताऊंगा उसको मैं। यहाँ पे हम देखो इस यहाँ पे आप बात कर रही हैं, हम सीधी सीधी हम स्कल्पचर की बात करते हैं। कुछ अहम चीज बताऊंगा आपको यहाँ पे। तो पहले मैं आवा ना, ये देखो ये स्टोन जो है ना ये लाइम स्टोन है और ये है ना अलाबस्टर है। तो ये जो अलाबस्टर है ना, आज आप बहुत सारे स्कल्पचर बनाते हैं ना तो ये अलाबस्टर का इस्तेमाल करते हैं। ग्रीक में भी अलाबस्टर का इस्तेमाल करते हैं, उधर वेस्टर्न यूरोप में वहां पे अलाबस्टर का इस्तेमाल, इंडिया में भी है ना अलाबस्टर स्टोन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। तो आप देखेंगे ये जो है ना इमेज, ये अलाबस्टर स्टोन की है, ये हमारी जो है ना लाइम स्टोन की है। ये जो इमेज है ये ब्रॉन्ज की है। ये जो है मैंने आपको बताया था, ये हमारा जो टॉर्सो है जेस्पर का है, ये मदर गॉडेस है, ये बनी हुई है हमारी टेरिकोटा की। ठीक है, तो ये अलग अलग मेटल, अलग अलग प्रीशियस स्टोन, ये सारी चीजें है ना मतलब स्टोन्स वगैरह इस्तेमाल हुए हैं स्कल्पचर बनाने के लिए। तो ठीक है, अब देखिए इसमें से कुछ चीजें, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये इनग्रेविंग टेक्निक क्या होती है। इनग्रेविंग बोले तो जैसा कि ये सील है, सील पे अगर से आप कोई चीज लिख रहे हैं तो वो जिस टेक्निक से लिखी जाती है उसे इनग्रेविंग कहते हैं, मतलब उस पे ना छापना। ठीक है, सील पे है ना कुछ चीज लिखना, वो आज भी इस्तेमाल होती है हमारे पास इनग्रेविंग टेक्निक, पुराने एंशिएंट टाइम में इनग्रेविंग टेक्निक इस्तेमाल हुई है। ठीक है, अब लॉस्ट वैक कास्टिंग टेक्निक क्या होती है ये समझाता हूँ आपको। देखिए मानो ये हमारे पास स्कल्पचर है, ये डांसिंग गर्ल है जो हमें मोहनजोदड़ो से मिला है, तो ये हमारा स्कल्पचर है। होता क्या है लॉस्ट वैक कास्टिंग टेक्निक में, ये वैक्स है, वैक्स हमें कहाँ से, शहद से हासिल होता है, शहद से हमने वैक्स लिया, वो वैक्स के जरिए से हमने इस तरीके की इमेज बना ली। इमेज बनाने के बाद हमने मानो इस तरीके का वैक्स का इमेज बन गया ना आपके पास, अब वो वैक्स के इमेज के ऊपर हमें ना मिट्टी की परत चढ़ा देते हैं। अब वो उसको पकाते हैं अच्छे से, उसको गर्म करते हैं, भाप देते हैं और मजबूती से उसको है ना मतलब इसको पूरी तरीके से लिपेट देते हैं। लेकिन उसके अंदर से हमें ना एक रास्ते रखते हैं ताकि हम है ना ये ब्रॉन्ज, अगर से ब्रॉन्ज का बना रहे हैं ना मेटल का, ताकि पिघला हुआ मेटल इसमें डाल सके। मेटल को पिघलाते हैं हम, और वो पिघले हुए मेटल को ये जो हमारी मतलब ये पहले तो हमारा वैक्स था, वैक्स के हमने लेप चढ़ा दिया काय का, मिट्टी का, मिट्टी के अंदर हमने दो हॉल रखे ताकि हम है ना उसके अंदर अपना वैक्स डाल सके, मतलब ये हमारा ब्रोंज डाल सके, पिघला हुआ ब्रोंज। जब हमने उसके अंदर पिघला हुआ ब्रोंज डाल देते हैं तो
तो उसके अंदर का वैक्स है ना वो पिघल के बाहर आ जाता है और उसकी जगह है ना हमारा ब्रोंज ले लेता है। फिर कुछ वक्त के बाद हम उसको ठंडा होने देते हैं और बाद में फिर उसको तोड़ के जो बाहर की मिट्टी है उसको निकाल देते हैं और इस तरीके से फिर हमारी जो ना स्टैचू तैयार हो जाता है। तो ये हमारे पास टेक्निक है, इसको हम वैक्स लॉस्ट वैक्स टेक्निक कहते हैं। तो ये उस वक्त भी इस्तेमाल होती थी क्योंकि ये स्टैचू है ना उसी से बना हुआ है। तो ये बहुत पुरानी टेक्निक है, आज भी इस्तेमाल होती है इंडस्ट्री में, आज भी इस्तेमाल होती है बहुत सारी जगहों पर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनके पास ये टेक्निक उस वक्त से थी। तो ठीक है, अब देखिए इनके बारे में, स्टैचू के बारे में कुछ चीज़ें आप जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो देखिए। ये जो इनकी देखिए ये स्टैचू है ना, इनकी एक खासियत है स्टैचू की, वो क्या है कि इनकी जो है ना देखो, ये जो है ना ये गर्दन, ये नेक है ना, नेक थोड़ी थिक है। तो सारे स्टैचू में हमको यही दिखेंगे, थिक नेक है, स्टडी नेक है, ये स्टडी और थिक नेक है, इनकी गर्दन है। और दूसरा ये चिक बोन कहते हैं इसे, ये चिक बोन बाहर निकली हुई है, ये मतलब आंखों की नीचे की जो हड्डी है ना ये हमेशा हमें बाहर नजर आएंगी। तो आप देखेंगे ये यहाँ पे भी देखेंगे आप, ये बाहर निकली हुई है, इसे चिक बोन कहते हैं। इनके होंठ थोड़े फैले हुए नजर आएंगे, आप देख सकते हैं। और आंखें जो है ना, इनकी आंखें देखो, आंखें कुछ इस तरीके से स्लिम होंगी, नैरो होंगी, स्लिम होंगी, एक बहुत पतली, ये इस तरीके से यहाँ आप देख सकते हैं लंबी पतली आंखें है ये इसकी भी देखिए। जबकि दूसरे जो सुमेर वगैरह की सिविलाइजेशन है उनमें आंखें गोल है, थोड़ी सी इस तरीके की गोल है, तो इनकी स्लिम है, पतली है। तो ये इनकी है ना, हमारे जो स्टैचू है यहाँ की, ये इनकी थोड़ी सी है ना अपनी खुसूसियात है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, अब ये है ना इस तरीके से हम यहाँ पे ये मतलब हमारे स्टैचू का ये चैप्टर यहाँ पे हम खत्म करते हैं, आगे देखते हैं। अब ट्रेड और कॉमर्स देखिए, यहाँ पे हमारे पास है ना, ये हमारे पास सबूत मिला है कश्ती का, ये हड़प्पा की सील से हमें मिलता है। तो मैंने आपको पहले बता दिया मेसोपोटामिया, इजिप्ट, सुमेर, क्रेट, ये तमाम सिविलाइजेशन के साथ इनका कांटेक्ट था, बाय सी भी बाय लैंड भी। लैंड से हमें ये देखिए ये कार्ट है, इससे हमें पता चल जाता है कि ये जो है ना अपना जितना भी सामान होगा तिजारत का या ट्रेड का, वो इस पे लाद के लेके जाते होंगे, वो बुल का इस्तेमाल करते होंगे और ये कार्ट का इस्तेमाल करते होंगे बाय लैंड के जरिए। सी का इस्तेमाल हमको नाव के मिल गए हैं सबूत, इस तरीके के ये तो हमारी अपनी जो है ना सील पे मिले इंडस के। इस तरीके से जब हम दूसरे सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, जैसे कि मिस्र की, इजिप्ट की, मतलब इजिप्ट की, मेसोपोटामिया की, सुमेर की, तो वहां पे भी है ना उनके पास भी हमको है ना इस तरीके के कश्तियों के, नावों के सबूत मिलते हैं। तो ये जाहिर होता है कि हमारे कांटेक्ट उनसे थे, उनके कांटेक्ट हमसे थे, मतलब इधर से वहां एक्सपोर्ट होता था, उधर से इंपोर्ट इधर होता था, मतलब वहां के ट्रेडर इधर आते थे, इधर के ट्रेडर उधर जाते थे। इससे ये तो हमें ये पता चलता है। बाद में हमारी जो है ना बहुत सारी चीज़ें वहाँ मिलती है, जैसे कि यहाँ की बहुत सारी बनी हुई चीज़ें वहाँ मिल रही है, यहाँ के सील वहाँ मिल रहे हैं। तो ये साबित करती है कि हमारे रिलेशन, ट्रेड रिलेशन उनके साथ थे। हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, जैसे कि यहाँ पे इंपोर्ट क्या कर रहे हैं, कॉपर कर रहे हैं, हम गोल्ड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ कहाँ कहाँ से करते थे। मार्बल कर रहे हैं हम राजस्थान से, टर्क्वाइज कर रहे हैं खुरासान से, ये प्रेशियस स्टोन कर रहे हैं। मैं पहले आपको कॉपर के बारे में बता चुका हूँ कि राजस्थान से होती थी हमारी, लेकिन कुछ चीज़ है ना अफगानिस्तान से भी करते थे हम, साउथ इंडिया से हम गोल्ड करते थे, ठीक है ना। लीड को हम राजस्थान से तो कर रहे हैं, लेकिन साउथ इंडिया, अफगानिस्तान, पर्शिया से भी करते थे, ठीक है। मार्बल वगैरह को हम राजस्थान से, और ये टॉर्काइज वगैरह खुरासान वगैरह से हम ये करते थे, ठीक है। इसको याद रख लेना आपने, बाकी मैंने पहले आपको बता चुका था इसके बारे में, ठीक है। अब ये रिलीजन्स जो है ना, ये इसको हमें ना अगले जो लेक्चर में इसको कवर कर लेंगे। तो जब तक के लिए दीजिए इजाज़त।